हेलो एवरीवन। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर होने वाला है 2, जिसमें बात करने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, और फिर उसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं डिटेल। और आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक को अगर पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे, आप नहीं समझोगे, तो इसमें आने वाला जो क्वेश्चन है वो कवर नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे ये कि पिछले क्लास में हमने ये पढ़ाया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी होना चाहिए वो पिछले क्लास में हमने पढ़ाई किया था कि हमारा बॉन्ड कब हो पाएगा फॉर्मेशन। तो मैंने बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए ज़्यादा और रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए कम। और आज बात करने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसको बोलेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। जब क्या होता है कि मेरे पास अगर दो यहाँ पे दिया हुआ है एटम और दोनों मिलके यहाँ पे बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इस दोनों को जब मिलने से क्या होगा, इससे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्लियर कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसके जस्ट नीचे दिया है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर हमको बनाना है तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक एटम ये है और एक एटम यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये बॉन्ड तभी बन पाएगा जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है 100 और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है 100। इसके बीच में ना तो ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस, ना कम। अगर इसके बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फिर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा नज़दीक आने से। तो ये चीज़ वो हो गया कि द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये चीज़ हुआ क्लियर। अब आगे बात करने वाले हैं कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कितने होता है टाइप्स का। तो केमिकल बॉन्ड को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सेकेंड हो गया वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनता है तो उसमें जो हमारा 42 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होता है रिलीज। और वीक बॉन्ड होता है, ये हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है वंडर वाल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो एनर्जी होता है रिलीज वह 8 से है तो बड़ा होगा या 8 के बराबर, लेकिन 42 से वो कम होगा। लेकिन जब बात करेंगे वंडर वाल का तो उसका क्या होगा, 8 से एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे उसके बाद बात करेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ना वो कितने तरह का होता है। तो वो होता है 4। सबसे पहला आया आयोनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डैटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आयोनिक बॉन्ड, या फिर पूछेगा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बोलोगे डैटिव बॉन्ड। और लास्ट क्या हो गया, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर। हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, क्या कंडीशन है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो बहुत मज़े से पढ़ेंगे। अब आते हैं वीक बॉन्ड में। तो वीक बॉन्ड के दो भाग, एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हो गया वंडर वाल। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो तरह का, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, इसका नाम हुआ। आगे बात करते हैं, इस तरफ जब आएंगे वंडर वाल की बात करेंगे तो ये हमारा होता है 3 तरह का। एक होता है डाइपोल फोर्स, जिसको बोलते हैं किसम फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इसको बोलते हैं दिवाई फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आ गया इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। फिर अगले वीडियो जब हम आएंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।